नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पेंशनधारकों, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ईपीएफओ के पेंशनधारक है और ईपीएस के जो उनके लिए और ईपीएफओ के सब्सक्राइबर को ईपीएफओ ने दिया बहुत ही बड़ा तोहफा। पेंशन के प्रस्ताव को लेकर मिली पेंशन भोगियों की बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। अब पेंशन की बढ़ोतरी तय हो चुकी है और यहाँ पर आपको फाइनली आखिरी पेंशन कितनी मिलेगी, आज रात 10 बजे से पेंशनधारक उनके लिए जारी होने वाला है बहुत ही बड़ा फैसला। तो क्या सरकार ने ऐलान किया है कैबिनेट की बैठक से और पेंशन आपके खाते में कब जमा की जाएगी, तो सारी जानकारी को जानेंगे। तो यहाँ पर आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली अपडेट आ चुकी है कि सरकार ने पेंशन के प्रस्ताव को लेकर बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कैबिनेट की बैठक से। और ये प्रस्ताव जारी हुआ है, एक ईपीएफओ से नोटिस भी जारी हुआ है सर्कुलर के माध्यम से। ईपीएफओ ने भी पेंशन भोग के लिए नई ताजा जानकारी क्या जारी की है उनको भी जानेंगे। और यहाँ पर पेंशन जो आपको 1,000 रुपये की मिलती है, अब उसे बढ़ा करके कितना किया जाएगा और ये कब आपके खातों में भुगतान किया जाएगा। तो आज रात 10 बजे पेंशन को लेकर क्या बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तो अगर आप एक पेंशन भोगी है या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सरकार ने पेंशन बोनस के फैसले को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर निर्णय किया है और ईपीएस पर सरकार का जो इनके स्पष्टीकरण भी जारी होने वाला है। तो उसको लेकर यहाँ पर क्या स्पष्टीकरण जारी होगा वो भी यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेगी। तो पेंशन बोनस आपके खाते में भुगतान करने को लेकर भी अब सरकार की तैयारी अब अंतिम चरण में है। तो पेंशनधारक उनके हित में यहाँ पर बहुत बड़ा यह निर्णय बताया जा रहा है, जिसमें कि नया पेंशन के साथ में आपको नए लाभ मिलेंगे। मेडिकल की सुविधा के साथ में कौन-कौन से नए लाभ मिलेंगे और नए पेंशन के रूप में जो पेंशन आपको कितनी मिलेगी, जो 1,000 रुपये की अब वर्तमान में आपको पेंशन मिलती है, उसको लेकर यहाँ पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत का जो मेहनत अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। नया पेंशन के साथ में नए मेडिकल की सुविधा देने को लेकर भी अपडेट बताई जा रही है कि न्यू पेंशन हाइक है वो आपको कितना मिलेगा। तो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक और ईपीएफओ के जो सब्सक्राइबर है उनके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो पूरा आप ध्यान से देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताजा अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार का और वित्त मंत्रालय का आखिर क्या निर्णय हुआ है और उसके अनुसार ये प्रस्ताव जो कि बताया जा रहा है पेंशन धारकों के लिए वो क्या यहाँ पर जारी हो चुका है, उसको लेकर सरकार का क्या मोहर लग चुका है या फिर नहीं, ये जानेंगे आगे वीडियो में विस्तार से। तो पेंशन को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट इस प्रकार का बताया जाए कि सरकार ने पेंशन के फैसले को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया है, जो कि पेंशन भोगियों के लिए एक रात भरा कदम होने वाला है। जो पेंशन के प्रस्ताव को लेकर पेंशन भोगी काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि सरकार आखिर पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फैसला कब करेगी। तो इस तरह की जानकारी आ चुकी है कि सरकार पेंशन भोगी उनको यहाँ पर चौंकाने वाला खबर देने जा रही है। एक तरह से कहे तो गुड न्यूज भी होने वाला है, क्योंकि आपको 9,000 रुपये से डीए की पेंशन धारकों को जो सौगात मिलेगी जल्दी, तो इस सौगात को लेकर सरकार ने यहाँ पर आज की इस कैबिनेट की बैठक में इस तरह का संकेत दिया है कि यहाँ पर आपकी पेंशन धारकों की पेंशन की टेंशन है वो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सरकार इसको लेकर बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाली है। तो यहाँ पर अभी जो जानकारी मिली है जिसमें इस तरह की जानकारी दी गई है कि पेंशन भोगियों की जो 1,000 रुपये की पेंशन की राशि है उसे बढ़ाने को लेकर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और यहाँ पर आज रात 1:10 बजे कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपको बताइए कि अंतिम निर्णय हो सकता है पेंशन धारकों के लिए पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। वित्त मंत्रालय का जो पेंशन को लेकर जो प्रस्ताव है उसमें लंबित जिसमें प्रमुख मांगे है पेंशनर्स की, जैसे कि मिनिमम पेंशन, मेडिकल, हायर पेंशन, उसको लेकर यहाँ पर अंतिम खुशखबरी का है। तो यहाँ पर अंतिम चरण में अंदर आपका पेंशन का प्रस्ताव वो आपको पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आपको 10 साल बाद यानी कि 2014 के बाद पेंशनभोगी उनको असली हक मिलने जा रहा है, यानी कि 2014 में आपका संशोधन हुआ था। उसके बाद एक बार फिर से पेंशनभोगी उनको रात भरी गुड न्यूज़ देखने को मिलने जा रही है। यहाँ पर आपका 15,000 रुपये की वेतन लिमिट से जुड़ी भी जानकारी मिली कि इस वेतन लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि 21,000 रुपये भी किया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत होने वाला है। अभी के नियमों के अनुसार देखें तो आपको 15,000 रुपये की वेतन लिमिट से ही यहाँ पर पेंशन मिलती है। अब जिससे बढ़ा करके 21,000 रुपये किए जाने से आपका योगदान है वो भी यानी कि आपका बढ़ेगा। अगर आपकी योगदान बढ़ेगा तो फिर आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो फिलहाल आपके पेंशन और योगदान को बढ़ाने को लेकर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और असली पेंशन धारकों को अब हक मिलने वाला है 10 साल बाद, यानी कि 1 दशक के बाद यहाँ पर आप सभी को ये बहुत बड़ी शानदार सौगात मिलने जा रही है। इसको लेकर सरकार भी अब एक्शन में, अब इसको लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है आधिकारिक। अब बात करते हैं कि बोनस आपको दीपावली का कब मिलेगा और कितना बोनस मिलेगा, बोनस के लिए क्या-क्या नियम शर्तें होंगी उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है कि ईपीएफओ से जो जुड़े जो कर्मचारी, सब्सक्राइबर, पेंशनधारक है उनके लिए रात भरी अपडेट यहाँ पर सामने आ चुकी है कि ईपीएफओ ने अपने बोनस को लेकर यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है कि बोनस किन कर्मचारियों को और कितना मिलेगा। तो ये बोनस आपको 2 महीनों की जो आपका वेतन होगा उसके बराबर यानी कि मिलने को लेकर जानकारी बताई जाएगी कि 2 महीनों का आपका वेतन के बराबर आपको बोनस मिलेगा।
संगठन ने यहाँ पर कहा है कि एक अभियान में जिसमें कि ईपीएफओ के जो साथ में काम कर रहे ग्रुप सी और ग्रुप बी के जो कर्मचारी है उनको यहाँ पर जो बात करें तो कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्स बोनस पीएलबी के तहत यहाँ पर 13,816 रुपए का एडवांस पेमेंट मिलेगा 2 महीने की सैलरी के बराबर। जो आपकी सैलरी है उसका आधार पर यहाँ पर बोनस मिलेगा, जैसे कि आपकी जो सैलरी है उसका दुगना यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। तो बोनस ये बहुत बड़ा आपके लिए होने वाला है साबित, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने इसको लेकर वित्त मंत्रालय से यानी कि एक्सपेंडिचर को लेकर ऐलान हो चुका है उनके द्वारा। तो यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ कि भुगतान इसका कब किया जाएगा, तो भुगतान को लेकर आधिकारिक अभी तक घोषणा नहीं की गई है। तो यहाँ पर इससे पहले सितंबर महीने में कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए भी इस पीएलबी को जारी किया था। अब इस बोनस को लेकर इस तरह की जानकारी आ रही है कि सरकार इसको लेकर कभी भी अब खातों में आपके भुगतान कर सकती है। भुगतान को लेकर यहाँ पर अंतिम चरण के अंदर तैयारी चल रही है, साथ में पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चाएं और तेज हो चुकी है। तो किन कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा नहीं और किन को मिलेगा, तो इसमें कौन-कौन से वो कर्मचारी होंगे जिनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर बात करें ईपीएफओ से जो रिटायर्ड लेने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जो रिटायर्ड हो चुके हैं ईपीएफओ से उनको। और इसके अलावा जो आकस्मिक विभागीय कर्मचारी वो बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे, तो ये कर्मचारी होंगे जो कि बोनस उनको नहीं मिलेगा। तो इन लोगों को मिलेगा वो बोनस, कौन-कौन से लोग होंगे जिसके लिए यहाँ पर क्या शर्तें होंगी, जैसे कि इन कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। तो इस संबंध में एक सर्कुलर के माध्यम से ये जानकारी दी गई है ईपीएफओ से कि यहाँ पर साल 2023-24 के लिए जो कर्मचारी होंगे, उनको ईपीएफओ के संगठन के तहत जो पीएलबी का बोनस है उसका एडवांस पेमेंट भी मिलेगा। उसके लिए कुछ शर्तें और नियम हैं। अगर आप उन नियम और शर्तों को पूरा करते हैं तो आइए आप फ़ायदा भी ले सकेंगे। तो क्या सभी इस बोनस के लिए कर्मचारी एलिजिबल होंगे या फिर नहीं? तो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर आपको कुछ इसकी शर्तें हैं। ये बोनस से जुड़ी जो शर्तें पूरी करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर आप भी यहाँ पर बोनस की राशि वो प्राप्त कर सकते हैं ईपीएफओ से पीएलबी। तो ये लाभ उनको मिलेगा अगर बात करें तो गैर राजपत्रित है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी जो गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं, जो कि नियमित हैं, उनका बोनस इसका लाभ मिलेगा। जो कर्मचारी नियमित काम कर रहा है तो उनको ये बोनस मिलेगा और बेशर्त कि वे अनुपातिक आधार पर सेवा में हो। तो यहाँ पर उसको इस वर्ष के तहत मार्च महीने के अंतिम दिन तक उन्होंने काम किया है 2024 के मार्च महीने तक, तो उनको ये लाभ मिलेगा, ये बोनस उनको मिलेगा। दूसरा शर्त ये है कि कम से कम आपको बात करें तो एक समय तक यानी कि 1 साल तक यानी कि आपको सेवा देनी होगी। जैसे कि इसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त भी है, जैसे कि आपने 1 साल से कम समय तक सेवा की है, तो उसके आधार पर भी आपको बोनस मिलेगा, लेकिन आपका कम से कम 6 महीने तक सर्विस की हो तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपने कितने समय तक सेवा की उसके अनुपात में ये आपको बोनस मिलेगा, तो इसको लेकर सरकार भी अब जल्दी फैसला करेगी। और तीसरा शर्त है कि 7,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी उनको ये बोनस का लाभ मिलेगा, वो भी इस बोनस को लाभ ले पाएँगे। तो यहाँ पर बात करें वित्तीय साल 2023-24 में जो कर्मचारी मार्च महीने तक आधे वेतन पर अवकाश में रहते हैं, जैसे कि वो 1 साल में यानी कि 6 महीने तक अवकाश में रहे होंगे, तो उन्हें वेतन और भत्ते के आधार पर उनका यानी कि भुगतान किया जाएगा। बोनस यानी कि बोनस का सभी को लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं, इनका अगर आप पूरा करते हैं तो आपको बोनस अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे बोनस के लिए कर्मचारी सभी इंतज़ार में हैं, तो बोनस को लेकर कभी भी सरकार ऐलान कर सकती है। और साथ में पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी भी इस तरह की फिलहाल जानकारी आ रही है कि यहाँ पर पेंशन और बोनस दोनों का सौगात आपको एक साथ भी मिल सकती है। ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के द्वारा पेंशन के दायरे के उनके वेतन लिमिट को बढ़ोतरी को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अगर आपका वेतन लिमिट बढ़ता है तो भी पेंशन भोगी उनको यहाँ पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो सभी पेंशनधारक है उनके लिए इस तरह की आज दिन भर की महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। इस तरह की और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर अपने साथी पेंशनधारक उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। तो नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।